Assalamu alaikum students. I hope you're doing well. This is Hamad. Today we are starting lecture number 4. लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में जो कुछ चीज़ें देखी थी वो मैं रिकॉल कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि एक तो हमने देखा था कि जिस आईडीई पे हमने काम करना था, एक तो हमने उसको देखा था। ठीक है, वो कौन सा था? नेट बीन्स था। फिर हमने नेट बीन्स को प्रॉपर इंस्टॉलेशन देखी। देन उसके बाद हमने क्या किया कि उस पे जो था कैसे उसको रन करना है, रन करने के बाद कैसे उसको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, न्यू प्रोजेक्ट के बाद फाइल थी, फाइल के अंदर हमने क्या किया था, कोड को रन किया था सर। ठीक है, बाकी हमने डिटेल नहीं देखी थी। तो आज बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है लेक्चर नंबर 4 के अंदर कुछ जो है, तो ये लेक्चर नंबर 3 आ रहा है तो यहाँ पे इसको 4 आप कंसिडर करिएगा। तो लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग कुछ चीजें देखेंगे जिसमें ये कुछ चीजें आएंगी। इसको हम डिटेल से करेंगे। ये बेसिकली लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, 3 में हम लोगों ने देखा, मतलब रन करके देखा था, लाइक उस पे हमने डिटेल पे नहीं गए थे। तो आज बेसिकली क्या करेंगे, कोड वही होगा, थोड़ा सा हम उस पे शायद कुछ चीजें देख लें। कोड वही होगा, लेकिन उसको हम, क्योंकि अभी हम बेसिक से जा रहे हैं तो बेसिक को एक एक वर्ड का ना आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि पर वर्ड का क्या काम होता है। तो हम पैकेज को समझेंगे, पैकेज क्या होता है, देन क्लास क्या होती है, पब्लिक क्यों यूज करते हैं, क्या काम होता है, पब्लिक का पर्पस क्या है, स्टैटिक स्टैटिक क्या चीज है, वॉइड क्या चीज है, मेन, फिर स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स में इस दोनों में डिफरेंस कुछ देख लेंगे। फिर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट है। फिर डिफरेंट एरर्स देखेंगे, हमारे पास एरर्स आएंगे, उनको हैंडल करेंगे। और एरर्स क्यों आते हैं, कि किन कहाँ पे हम लोग मिस्टेक करेंगे तो वहां पे हमारे पास जो है एरर आएगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने ये कुछ चीजें कवर करनी है, तो हम चलते हैं अपने कोड पे। तो कोड पे ऑलरेडी जो है मैंने ये रन करके रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अब मैं स्टार्ट से आपको प्रोजेक्ट आपको बनाना आ गया है। लास्ट जो मेरी वीडियो थी, पिछली वीडियो थी, ठीक है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देखें, देन आप ये वाली वीडियो देखें। ठीक है, और इस वीडियो को भी काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें, सॉरी लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और जो है मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जो है वीडियोस आगे आ रही हैं वो ताकि आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं कि अज्यूम करें कि ये जो आपके पास फोल्डर है ये आपने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं भी पता मैं दोबारा एक दफा बता देता हूँ, आपने यहाँ से या फाइल से चले जाएं अगर, ठीक है, या इससे चले जाएं, दोनों तरीके हैं आपके पास। ये जो नीचे प्लस का बटन है ये भी है, ऊपर फाइल भी। आप इधर जाएंगे, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, जावा विद आंट, और इसमें सिंपल जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, बस नेक्स्ट करेंगे, लोकेशन पूछेगा, ओके करेंगे, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, मेरा बना हुआ, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। तो अभी जो ही आप प्रोजेक्ट बनाएंगे आपके पास इस तरह की दो फोल्डर्स आएंगे। ये मैंने आपको लास्ट टाइम डिटेल में बताया था। बेसिकली लाइब्रेरीज में जेडीके आपका आता है, और सोर्स पैकेजेस में आप जहाँ पे काम करते हैं, आप लाइब्रेरीज को नहीं छोड़ते। तो आपने लाइब्रेरी के अंदर कोई काम नहीं करना, आपने क्या करना, सोर्स के अंदर काम करना है। अभी हमारे इस सोर्स पैकेजेस के अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली बनाएंगे पैकेज। पैकेज क्या होता है कि अगर आपको पैकेज की भी मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, पैकेज बेसिकली एक, आप इसको बॉक्स ले लें। ठीक है, लाइक मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर रह के मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट क्लासेस बना रहा हूँ छोटी। मतलब समझिए कि एक बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स में छोटे छोटे से बॉक्स चंक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन एक ही बॉक्स के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं, हम उनको एक दूसरे के साथ कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह साथ साथ जब आगे आएंगी चीजें आप लोगों को खुद समझ आती रहेंगी। बस आपको ये पता होना चाहिए, जो पैकेज है बेसिकली ये क्या है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास, अभी तो एक क्लास पे काम कर रहे हैं ना, बस आपको पता होना चाहिए एक पैकेज है, पैकेज एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स है जिसको हम क्लास बोलेंगे। ठीक है, तो दो बॉक्स बेसिकली नहीं। तो अभी आपने याद रखना है। अब पैकेज की भी डिफरेंट, लाइक पब्लिक पैकेज है, ठीक है, फिर प्राइवेट पैकेज है, फिर प्रोटेक्टेड पैकेज है। ठीक है, उसको आगे साथ साथ देखेंगे, फिलहाल हम पब्लिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पैकेज बनाना है। पैकेज बनाने के लिए क्या करेंगे, इस सोर्स पैकेज पे करेंगे राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा आपके पास कहाँ पे आ रहा है, ये जावा पैकेज। ठीक है, जावा क्लास नहीं, जावा पैकेज बनाना है। आपने क्लास बनाएंगे फिर वो बड़ा बॉक्स नहीं आएगा, लाइक एक ही क्लास बनेगी। तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दें। ठीक है, हम लोग दे देते हैं सिंपल। ठीक है,
सिंपल पैकेज मैंने ये दे दिया, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, फिनिश कर दूंगा। ओके, अब क्या हो रहा है कि ये मेरा जो है सिंपल पैकेज के नाम से पैकेज बन गया। अब समझे कि एक बॉक्स क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना, इस बॉक्स के अंदर अपनी फाइल बनानी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक उसकी सॉरी सी की कह रहा हूँ, जावा की हम फाइल ऐड करते हैं। अब आपने जावा क्लास पैकेज नहीं ऐड करना, अब जावा क्लास ऐड करेंगे। क्लास पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको कर देता हूँ फिनिश। तो ये कुछ सेकंड बाद जो है आपकी जो है फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक हो गया। ये देखें अगर तो आपने ये सारी आपके पास क्या होगी, क्रिएट होगी। मैं इस पूरी को करता हूँ रिमूव, ताकि हम बिल्कुल आपको ना बेसिक से समझो, ताकि आपको एक एक चीज समझ आए। बिल्कुल खाली, अब मैंने क्लास तो बना ली लेकिन खाली है, ठीक है। तो अब होता क्या था कि जब आप लोग सी प्लस प्लस यूज करते हैं, उसमें क्या होता था, हम टॉप पे ना वो हैश साइन इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस टीडी, तो क्या करता था, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए हम वो लाइन लिखते थे, ठीक है। इनपुट आउटपुट के लिए हम वो दूसरी लाइन लिखते थे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पैकेज को इंपोर्ट करते हो, ठीक है। ये चीज आपने पहली चीज आपने ये याद रखी है ना, कि हमने करना क्या है, ठीक है। अपने पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं, आपने लिखना है पैकेज, PAC पैकेज, ठीक है। और पैकेज के आगे अपने पैकेज का नाम लिखना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिंपल और AKG पैकेज, सिंपल की, ठीक हो गया। बस, तो वो एरर भी चला गया आपका। तो अब पैकेज तो हमारा हो गया। अगर आप पैकेज, ये पैकेज देना क्यों जरूरी है, पैकेज देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्लास ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड अ क्लास, ये हमने पैकेज इसलिए। अब अगर हम पैकेज ही नहीं इंपोर्ट करेंगे, लाइक पैकेज ही नहीं लिखेंगे, तो हम क्लास कहाँ पे ऐड करेंगे, है ना। ये तो हमारा एक काम हो गया। पहला काम जो हमने देखना था अपनी PPT से, हमने पहला काम क्या देखना था, हमारा पैकेज क्या होता है। आपको पैकेज समझ आ गई, एक बॉक्स है, बॉक्स आपने क्रिएट कर लिया, बॉक्स क्रिएट। अब इसके अंदर आपने बनानी है क्लास। तो सेकंड अगर हम इस पे चलते हैं अपने, तो ये आपके पास सेकंड चीज क्या है, क्लास। क्लास को हम देख लेते हैं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले बनानी है क्लास। अब पैकेज बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बॉक्स लाइक क्लास, तो हम अपने सबसे पहले लिखना होता है क्लास, फिर कोई भी नाम दे दें अपनी मर्जी का, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, सिंपल। अब सिंपल मैंने क्यों दी, क्योंकि मेरी क्लास का नाम क्या है, सिंपल है, ठीक है। वैसे आप चेंज भी कर सकते हैं, बट आप कोशिश करें वही रखें जो यहाँ पे मौजूद है। ये किया आपने, क्लास सिंपल लिखी, और ये कर दी, आपकी क्या हो जाएगी, क्लास बन गई। अब हुआ क्या, अब मैं लिख भी देता हूँ क्लास, ठीक है। ये क्लास बन गई, हमारा सेकंड काम भी हो गया। अच्छा, अब तीसरी चीज आती है हमारे पास, पब्लिक। पब्लिक क्या चीज है, देखें, ये जो अभी जो क्लास बनाई है ना, बेसिकली ये पब्लिक ही है। याद रखिएगा, जिस क्लास के पीछे, मतलब ये क्लास ना, इसके पीछे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, इट्स मीन ये क्लास जो है पब्लिक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इट्स एन पब्लिक क्लास, ठीक है। अगर इसके पीछे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक, फिर भी ये पब्लिक, फिर तो वैसी बात है, आपको सामने नजर आ रही है पब्लिक है। तो आपकी मर्जी है, आप या इस तरह इसको यूज करें, या फिर इसको इस तरह यूज करें, सॉरी, इस तरह यूज करें, आपकी मर्जी। दोनों के काम बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं, ठीक है। मतलब आप ये सोच रहे हो कि अगर हम पीछे कुछ नहीं लिखेंगे तो इट्स मीन पता नहीं वो प्राइवेट होगी या प्रोडक्ट, नहीं। आपने बस याद रखना है, क्लास के पीछे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, पब्लिक होगी। अगर तो हम पीछे लिख लेते हैं पब्लिक, अब तो बच्चे बच्चे को पता है कि भाई ये पब्लिक है, ठीक है। याद रखें, तो हम लिख लेते हैं, ज्यादा बेस्ट है, ताकि आप भी कोशिश के साथ लिख लिया करें, ताकि आपको पता हो भाई ये पब्लिक क्लास है, ठीक है। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया पब्लिक का। लेकिन पब्लिक होती क्या है, पब्लिक का क्या काम है, अब थोड़ा गौर से सुनिएगा। मैं यहाँ पे, समझें कि ये मेरा एक पैकेज है, एक बॉक्स है, ठीक है। और मैं डिफरेंट क्लासेस बनाता हूँ यहाँ पे, और भी नीचे क्या है, क्लासेस बनाता हूँ।
तो अब होगा क्या कि पब्लिक जो मेरी क्लास है ना, ये कहीं पे भी जा सकती है। मतलब जैसे एज्यूम करता हूँ, मैंने एक डब्बा सा बनाया, जैसे ये मेरा बना हुआ सिंपल पैकेज का बॉक्स, इसके अंदर मेरे छोटे छोटे 3-4 बॉक्स हो रहे, एक किसी कोने पे पड़ा है, एक किसी कोने में बॉक्स पड़ा है, किसी कोने में बॉक्स पड़ा है। उन सबका क्या नाम है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 क्लासेस पड़ी अलग अलग। उन चारों क्लास के अंदर अलग अलग काम हुआ है, लेकिन हैं चारों क्या आपस में? पब्लिक, मतलब वो पब्लिक है, वो भी पब्लिक, वो भी। अब पब्लिक का मतलब क्या है कि वो चारों क्लासेस एक दूसरे को एक्सेस कर सकती हैं। सिंपल, ये आपने याद रखना है, ठीक है? ये चीज बोलनी नहीं है आपने, क्योंकि अगर ये चीज बोल गई तो फिर पीछे फायदा ही कुछ नहीं है। समझा कि ये। और पब्लिक, जो पब्लिक है ना, इसको हम बेसिकली कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, बस आप इसको बेशक सर्च भी करें, वहां पे भी ये लिखा है, इट मीन इट इज अवेलेबल, या कैसे, विजिबल, विजिबल टू ऑल। ठीक है, मतलब कि आपस में लाइक वो क्या होता है कि विजिबल होता है सबके लिए। समझा कि पब्लिक की सिंपल ये चीज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक है स्टैटिक का। अच्छा, स्टैटिक बेसिकली आप लोगों ने स्टूडेंट, आप लोगों ने वहां पे C++ में भी शायद पढ़ा हो, बट शायद ना भी पढ़ा हो। तो स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक की कीवर्ड है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक एक पूरा मेथड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको लिख के भी यहाँ पे बताऊं कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक। पहले सिंपल आपको बताता हूँ, स्टैटिक। ओके, खाली स्टैटिक लिख लिया, ठीक है। अब खाली स्टैटिक तो मैंने लिख लिया। अब स्टैटिक का मतलब क्या? स्टैटिक का मतलब ये होता है कि इस बॉक्स का ना कोई ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगा, ठीक है, कॉल होगा। अब स्टैटिक खुद में एक फंक्शन है। हमेशा याद रखिएगा, जो चीज स्टैटिक होती है ना, वो सबसे पहले चलती है। माइंड में आप ये रखिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, सी प्लस प्लस में मैन फंक्शन होता था, है ना। एक ऊपर फंक्शन होता था और एक नीचे फंक्शन। जब हम बनाते थे ना, हमने ऊपर फंक्शन बनाया, हमने ढेर सारा कोड ऊपर किया, नीचे हमारे पास फंक्शन होता, मैन होता था। तो हम क्या करते, मैन के अंदर कोई नाम लिखते थे, तो सबसे पहले क्या रन होता था? मैन। आपने याद रखना है, स्टैटिक इधर जावा के अंदर जो मेथड होगा, इट्स मीन वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। स्टैटिक से पहले कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं होती, स्टैटिक सबसे पहले स्टैटिक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम लिखते कैसे? स्टैटिक, आगे लिखते होते हैं वॉइड, ठीक है, फिर लिखते होते हैं मैन, और यहाँ पे गोल ब्रैकेट्स में फिर एक गोल ब्रैकेट, ठीक है। अब स्टैटिक में मैंने आपको बता दिया वॉइड क्या होता है। वॉइड तो आपको पता ही होगा, C++ में पढ़ा है आप लोगों ने। वॉइड बेसिकली कहते हैं कि जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है, विदाउट रिटर्न टाइप। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट, अच्छा अज्यूम करते हैं यहाँ पे इंट लिख देता हूँ, इट्स मीन कि इसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप है। तो हम यहाँ पे इंट वगैरह नहीं लिखे, हम यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं? वॉइड लिखते होते हैं, ठीक है। और मैन, मैन वही चीज है जो C++ में थी। मैन वही होता है, स्टैटिक वॉइड मैन, मतलब कि ये फंक्शन जो है, ये मैन फंक्शन है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ओके, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम, सिंपल। अच्छा, यहाँ तक हमने कहाँ तक कर लिया? हमने स्टैटिक भी देख लिया, वॉइड भी देख लिया, मैन भी देख लिया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नीचे, लिखते हैं वो स्ट्रिंग। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें लिखी जाती हैं, उसके बगैर कभी भी आपका प्रोग्राम रन नहीं होता। यहाँ पे लिखते होते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ स्ट्रिंग, क्या, स्ट्रिंग ब्रैकेट, एंड आगे लिखते होते हैं ARGS। ARGS मीन आर्गुमेंट्स, ARGS मीन आर्गुमेंट, ठीक है। ओके, ये काम तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये जो मुझे है, ये क्या कर रहा है? ये मुझे एरर दे रहा है, मैन इज नेवर यूज्ड। अब ये एरर क्यों दी? कहता है कि मैन तब तक यूज नहीं हो सकता जब तक कि आप इसको पब्लिक नहीं बनाते। इसके जैसे हमने ऊपर क्लास थी ना, ये क्लास, तो क्लास में हम लोगों ने एक बात की थी कि यार अगर मैं पब्लिक हटा भी देता हूँ तो क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होती है? पब्लिक होती है। अगर पब्लिक लिखूंगा तभी पब्लिक है, नहीं लिखूंगा तभी पब्लिक है, ठीक है। अगर इनके अलावा कुछ लिखूंगा, प्राइवेट लिखूंगा, प्राइवेट हो जाएगी, प्रोटेक्टेड लिखूंगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये मैन जो है ना, मैन कहते हैं नहीं भाई, मैं क्लास की तरह नहीं हूँ। मेरे यहाँ पे आपने
स्टैटिक से पहले क्या करना है, पब्लिक लिखना है लाजमी। मैं यहाँ पे जो ही पब्लिक लिखूंगा यहाँ से एरर चला जाएगा पब्लिक। तो अगर आप देखें तो ये देखें, मैन ने कोई एरर नहीं दिया अब, मतलब अब हमारा सारा कुछ एग्जैक्ट एग्जीक्यूट है, सही एग्जीक्यूट है। तो ये पूरे का पूरा आपको फंक्शन समझ आया। सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल, जो इसके अंदर हम लिखेंगे ना वो सबसे पहले कॉल होगा पब्लिक। आपको पता लग गया। स्टैटिक मैंने आपको बता दिया, वॉइड बता दिया, मैन बता दिया, अंदर आर्गुमेंट्स भी लिख लिए। अब इस जो कोड लिखने हैं हमने इसके अंदर कोड लिखना है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिस्टम। सबसे पहले हम ये समझ भी लेते हैं। अब इसके नीचे सिस्टम डॉट डॉट में, ये मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ सिस्टम। अच्छा, सिस्टम जो है ना, याद रखिए सिस्टम एक क्लास है जो कि हमें बिल्ट इन मिली हुई है। ठीक है। तो और जो हमारे पास है, अब क्लास कौन सी है, ठीक है, वो क्लास अंदर कहीं पे पड़ी हुई है, वहां से हम यूज कर रहे हैं। अब क्लास के अंदर कोई ना कोई चीज होती है, क्लास के अंदर हम जो ही लगाते हैं क्लास के अंदर डॉट, डॉट के बाद हम लोगों को चाहिए होता है आउट। ये आउट, अब ये आउट क्या चीज है, इस ये है बेसिकली हमारे पास प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है। ये भी एक क्लास है जो कि वहां से प्रिंट स्ट्रीम की क्लास से उठ के आ रही है, सिंपल। ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या होता है, डॉट प्रिंट। डॉट प्रिंट बेसिकली क्या है, वो भी एक मेथड है डॉट, यहाँ पे प्रिंट, डॉट प्रिंट, दो प्रिंट होंगे आपके पास, मतलब ये सारे एक ही है। ये ऑब्जेक्ट करेगा, ये आप बेशक इसको खाली ऐसे लिख लें, ये खाली लिख लें। प्रिंट, दो प्रिंट होंगे, एक होगा सिंपल प्रिंट जिसके साथ ये नहीं आएगा। ठीक है। एक होगा एल एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, मतलब ये आप खुशी के साथ ये यूज किया करें, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, दिस इज मार्क। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम ये करेंगे तो जब हम इसको रन करेंगे तो प्रॉपर ये क्या होगा आपके पास, रन, सॉरी, नो मैन क्लास इज फाउंड। इसको हम लोग देख लेते हैं ये क्या इश्यू दे रहा है। कि यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं ये क्या इश्यू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको अब इसको एक तो तरीका यहाँ से नहीं रन होता, तो फिर हम क्या करेंगे, इस फाइल में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपने और रन फाइल कर देना है। ठीक है। यहाँ पे रन फाइल करेंगे तो आपके पास ये देखें प्रॉपर्ली रन हो गया। ठीक है। दिस इज हम, तो ये दो तरीके, यहाँ से अगर आपका सही रन नहीं होता तो ये तरीका भी, और यहाँ दरमियान में राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप रन फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज हमारा देखिए प्रिंट होके आ गया। तो अब यहाँ पे अगर, तो मैं इसको मैंने आपको बताया था मैं पब्लिक हटाता हूँ, मैं पब्लिक हटाऊंगा तो मेरे पास एरर आएगा। ठीक है। हम एरर चेक करते हैं। तो फिर वही इशू नो मैन क्लास को, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और इसको रन करते हैं। डॉट पैकेज क्लास सिंपल पैकेज डॉट सिंपल डज नॉट हैव अ मेन मेथड। ओके। तो ये देखें, वो जब हम इसको ये कर रहे हैं तो वो क्या करता है, इश्यू दे रहा है हमें। ठीक है। तो हम जब तक वो पब्लिक आप यूज नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, यही एरर हमारे पास आ रहा है, रिमूव अनयूज्ड मैन। अगर आप मैन नहीं यूज करें तो इसको रिमूव कर दें, तो हम क्या करेंगे, हमें पीछे जो है पब्लिक लगाना मस्ट है। ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, ये देखें प्रॉपर रन हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एरर है। अच्छा, अभी हम लोग कुछ डिफरेंट चीजें देखते हैं। अब अंदर मेरे पास जो है स्ट्रिंग आर्गुमेंट, मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इससे पहले मैं आपको एक और बताता हूँ, हम मतलब इसको चेंज नहीं कर, मैं पब्लिक को यहाँ से उठाता हूँ, कट करता हूँ और मैं इसके आगे पेस्ट करता हूँ। ये, तो अब कोई इश्यू होगा, बिल्कुल इश्यू नहीं होगा। अगर हम इसको रन करके देखें तो बिल्कुल ठीक रन होगा। तो ये देखें, दिस इज हमारा बिल्कुल ठीक रन हुआ। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें वो घबराने वाली बात नहीं है कि स्टैटिक पीछे आ गया है तो पब्लिक आगे आ गया तो इश्यू होगा, नहीं, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ओके। अच्छा, एक और तरीका मैं आपको, तो ये इसके तीन तरीके हैं इस चीज को लिखने के ना, ये जो हम लिख रहे हैं ना इसके तीन तरीके, स्ट्रिंग और ब्रैकेट और आर्गुमेंट्स। ये जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं, एक तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ से अगर इसको उठाऊं, ठीक है, यहाँ पे लगा लूं ब्रैकेट इस ARGS के पीछे, फिर क्या होगा, हम रन करके देखते हैं।
तो अगर इसको मैं रन करूँ तो और कोई कोई एरर नहीं आ रहा। देखिए बिल्कुल ठीक हुआ है। मैंने क्या किया, पहले ये जो लिखा हुआ था ये यहाँ पे लिखा हुआ था इसके साथ जुड़ के, अब यहाँ पे इसके साथ जुड़ के लिखा। अब इसका एक और भी तरीका है, इसको यहाँ से भी रिमूव करें। अभी देखिए मैं इसको रिमूव करूंगा फिर हम ट्राई करते हैं, फिर क्या आएगा हमारे पास। ये देखें फिर एरर दे रहा है आपको, अगर आप नीचे गौर से पढ़े ना, यहाँ पे आपको एरर दे रहा है, तो वो लगाना मस्ट है ब्रैकेट्स जो है। अब मैंने आपको ये वाला तरीका भी बता दिया, एक तो ये तरीका है ये लगा लें आप, या ये तरीका है ये लगा लें। अगर ये भी नहीं लगाना तो एक और तरीका है लास्ट में ये लगा लें, अब हमारा बिल्कुल ठीक चलेगा प्रोग्राम। तो ये देखिएगा, ये देखें दिस इज हमारा, इट्स रियली परफेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफरेंट वेज बताए हैं कि आप इस तरह भी, ताकि जब भी आप काम करें आपको डिफरेंट चीजों का पता हो कि यार अच्छा इसको हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो हैं इसको डिफरेंट वे में खुद भी ट्राई करिएगा। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास क्या, हमने डिफरेंट एरर्स भी देख लिए। अभी हमने लास्ट में एरर्स हैंडलिंग की बात की, तो एरर्स भी मैंने अभी आपको ना डिफरेंट एरर्स जो थे वो बताएं। ठीक है, वो भी आप देख लें। और इसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं कोई हमारे पास ऐसी अगर एग्जाम्पल, आई थिंक इसमें कुछ और एग्जाम्पल तो है नहीं, इसमें फिलहाल ये कुछ ही है। ठीक है, मेन मेन चीजें तो इसमें सिर्फ यही है कि आप इसको में से पब्लिक नहीं हटा सकते, पब्लिक हटाएंगे आप यहाँ से तो आपको एरर मिलेगा एक चीज। ठीक है, पब्लिक के पीछे कुछ लगाएंगे तो आपको ये एरर देगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तब आपको एरर देगा। तो ये डिफरेंट चीजें आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। तो जो आज के हमारे पास कुछ डिफरेंट टॉपिक्स छोटे छोटे से थे, वो लाइक ये था कि मैंने आपको ये चीजें, हालांकि कोड वही है जो लास्ट टाइम किया था, लेकिन आज डिटेल से हमने समझा है इसको कि पैकेज बनाना कैसे है, पैकेज आपको बनाना सिखाया, क्लास क्या होती है, पब्लिक क्या होता है। ठीक है, सिंपल अगर क्लास के पीछे यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता, मैं इसको रन करके भी आपको दिखाता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है। इसको मैं देखिए पीछे रिमूव किया पब्लिक, और मैं इसको रन करूंगा तो कोई एरर नहीं देगा। नीचे देखिएगा आप, प्रॉपर मुझे आउटपुट देगा। ठीक है, देखिए दिस इज हमारी है। तो याद रखिएगा कि जब किसी क्लास के पीछे कुछ भी नहीं होता तो डिफॉल्ट पब्लिक होती है, अदरवाइज पब्लिक लिखेंगे तो पब्लिक तो वैसी ही होगी। ठीक है, और नीचे स्टैटिक पब्लिक वॉइड मैन और अंदर आर्गुमेंट्स वगैरह, ये कुछ चीजें हमारी। ठीक है, तो आज का जो है हमारा टॉपिक जो था वो यही था, हमने ये कुछ चीजें हैंडल करनी थी। बाकी इंशाल्लाह जो है इससे आगे नेक्स्ट जो है वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।